उत्तराखंड अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। हजारों की संख्या में हर वर्ष देसी विदेशी सैलानी इसकी सुंदरता के दीदार के लिए यहाँ आते हैं। भारतीय पर्यटकों की भी पहली पसंद अब देवभूमि उत्तराखंड बनता जा रहा है। यहाँ की शांत वादियाँ, खूबसूरत वातावरण और साफ नीली नदियाँ पर्यटकों के दिल और दिमाग को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उत्तराखंड का दूसरा नाम देवभूमि है। देवभूमि नाम उत्तराखंड को यहाँ वास करने वाली देवियों और धार्मिक स्थलों के आधार पर दिया गया है। आज अपनी वीडियो में हम आपको उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में शामिल बद्रीनाथ धाम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, इस धाम की विशेषता क्या है, क्यों श्रद्धालुओं को यहाँ अपने जीवन में एक बार जरूर आना चाहिए। बद्रीनाथ धाम में कौन कौन से स्थल हैं जहाँ अगर आप नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है। आपको बताएंगे कि अगर आप बद्रीनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो आप कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, आप कहाँ रुकें और कितने बजट में आप अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौटकर अपने घर वापस चले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा बद्रीनाथ धाम की पवित्र यात्रा की पूरी जानकारी। उत्तराखंड राज्य में स्थित नर नारायण की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम नीलकंठ पर्वत का भाग है, जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में चार धाम हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, कुबेर, उद्धव, गरुण, नारद भगवान आदि के दर्शन कर सकते हैं। भक्त ऊंची नीची पहाड़ियों को पार कर भगवान के दर्शन को यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा भी देख सकते हैं। आइए बताते हैं भगवान विष्णु के इस मंदिर बद्रीनाथ धाम की पूरी कहानी। अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित भगवान विष्णु के इस धाम के आसपास एक समय में जंगली बेरी बद्री प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। इसी बद्री के नाम पर इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। वहीं बद्रीनाथ नाम के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे कि भयंकर हिमपात होने लगा। हिमपात के कारण भगवान विष्णु भी पूरी तरह हिमपात में डूब चुके थे। तब माता लक्ष्मी से उनकी ये दशा नहीं देखी गई और वे उनके समीप ही एक बेरी यानी बद्री के वृक्ष का रूप लेकर उन्हें धूप, वर्षा और हिम से बचाने लगी। कालांतर में जब भगवान विष्णु ने आंखें खोली तो देखा कि मां लक्ष्मी स्वयं बर्फ से ढकी हुई हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के तप को देखते हुए कहा कि आपने भी मेरे समान ही तप किया है, इसीलिए इस धाम को तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि आपने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर मेरी रक्षा की है, इसीलिए मुझे भी इस जगह बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। भगवान की इस कहानी का वीडियो देखने वाले दर्शकों द्वारा एक लाइक तो बनता ही है। कृपया लाइक करें जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ सकेगा, क्योंकि हम आप लोगों के सामने एक अच्छी भगवान की कहानी दे रहे हैं। बद्रीनाथ कपाट वर्ष में केवल 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। इस बात से तो आप सब वाकिफ होंगे। 6 माह यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि लोगों का यात्रा करना नामुमकिन जैसा होता है, इसीलिए मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। ग्रंथों में लिखा है, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के पीछे कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद फिर से 6 मास तक देवऋषि नारद भगवान की पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद करते समय जो ज्योति यहाँ जलाई जाती है वो कपाट खुलने के बाद भी जलती हुई मिलती है, यानी 6 महीने तक ज्योति जलती ही रहती है। तो ये तो थी बद्रीनाथ धाम के नाम की पूरी गाथा। अब जब भी आप यहाँ आए तो कौन कौन से स्थान जरूर देखें, ये भी आपको हम इस वीडियो में बता देते हैं। बद्रीनारायण के नाम से जाना जाने वाला विशाल आस्थाओं से सराबोर बद्रीनाथ मंदिर मोक्ष प्राप्ति का मुख्य द्वार है। यह
4 धामों में से एक धाम भी है। यहाँ बाबा बद्री के दर्शन के बाद और भी बहुत सी जगह हैं जो आपकी पवित्र यात्रा को और भी खूबसूरत बना देगी। पहला है भीम पुल। भीम पुल विशाल चट्टान द्वारा प्राकृतिक रूप से बना भीम पुल कहलाता है, जो कि सरस्वती नदी के ऊपर से निकला हुआ है। यहाँ गणेश गुफा, व्यास गुफा आदि भी दर्शनीय स्थल हैं। पर्यटक यहाँ इस पुल के साथ इन गुफाओं के भी दर्शन करने आते हैं। दूसरा स्थल है वसुंधरा। वसुंधरा झरना बेहद लुभावना व मनोरम दृश्यों वाला है। हालांकि इस झरने तक पहुंचने वाला रास्ता बेहद कठिन और साहसपूर्ण है। यहाँ तक आना किसी जोखिम को उठाने जैसा ही है, परंतु यहाँ का वातावरण पर्यटकों को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाता। लोग दर्शन करने जरूर आते हैं। तीसरा स्थल है सतोपंत झील। सतोपंत झील करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। बेहद लुभावनी झील कही जाती है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए पर्यटकों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था नहीं है। चौथा स्थल है खिरौ घाटी। खिरौ घाटी का सौंदर्य इतना निखरा हुआ रहता है कि यहाँ तक आने के लिए पर्यटक खतरनाक रास्तों की परवाह भी नहीं करते। हालांकि यहाँ तक बस पैदल ही आया जा सकता है। जो पर्यटक ट्रैकिंग के शौकीन हैं वह यहाँ अवश्य आएं, उनकी ये पसंदीदा जगह हो सकती है। पांचवा स्थल है कागभू शुंडी ताल। कागभू शुंडी ताल तक पहुँचने के लिए भी पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ये भी ट्रैकिंग का अपना अलग और अद्भुत मजा देता है। छठा स्थल है पंडुकेश्वर। कहा जाता है कि पंडुकेश्वर महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस स्थान का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। यहीं पास में 2 मंदिर भी हैं जो कलात्मक शैली के अद्भुत धरोहर माना जाता है। ये तो बात रही घूमने फिरने की। अब आपको बताते हैं आप बद्रीनाथ कैसे पहुँचे और कितने खर्च में आप मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर आसानी से और आराम से लौट सकते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए आप उत्तराखंड के 3 रास्तों से पहुंचने के लिए अपना रास्ता अपना सकते हैं। रानीखेत से कोटद्वार होकर, पौड़ी गढ़वाल से हरिद्वार होकर और देवप्रयाग से। बाद में ये तीनों रास्ते कर्णप्रयाग में मिल जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। ये राजमार्ग पंजाब के फजिल्का नगर से शुरू होकर भटिंडा और पटियाला से होता हुआ हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली तथा जोशीमठ आदि नगरों से होता हुआ बद्रीनाथ पहुंचता है। केदारनाथ की ओर से भी गौरीकुंड से गुप्तकाशी, चौकता, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए सड़क मार्ग को लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय कर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। बद्रीनाथ जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, जो कि जोशीमठ के एसडीएम के द्वारा ही बनाया जाता है। इसे जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लागू किया जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होने के कारण से बैरियर लगाए जाते हैं और इस परमिट के माध्यम से ही पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करती है। 2012 में मंदिर प्रशासन ने मंदिर के आगंतुकों के लिए एक टोकन प्रणाली की भी शुरुआत की थी। टोकन स्टैंड में लगे 3 स्टॉलों के यात्रा के समय को इंगित करते हुए टोकन प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक भक्त को गर्भगृह का दौरा करने के लिए 10-20 सेकंड आवंटित किए जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब जानते हैं कैसे मंदिर तक पहुंचा जाए जिससे रास्ता इजी हो। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 297 किलोमीटर है, देहरादून से 314 किलोमीटर, कोटद्वार से 327 किलोमीटर और अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो 395 किलोमीटर का रास्ता और तय करना होगा। यहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी, निजी गाड़ी या अपना कोई साधन आप अपनी जेब के अनुसार तय कर सकते हैं। इसमें 2 पहिया, 4 पहिया वाहन या रोडवेज के माध्यम से आप बाबा के धाम पहुंच सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आप धर्मशाला से लेकर होटल तक अपने आराम के लिए बुक कर सकते हैं, जो कि 500 रुपए से लेकर लग्जरी होटल आप कितने में भी बुक करा सकते हैं। बद्रीनाथ के लिए निकलते वक्त
ध्यान रखें कि ऊंची पहाड़ियों में बसे होने के नाते यहाँ मौसम बहुत ठंडा रहता है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आएं। गर्म कपड़े ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कई श्रद्धालु इन जगह पर नहीं गए होंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आपको हर उस जगह तक पहुंचना इजी हो जिस जगह का रास्ता आपने तय किया है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।